हेलो दोस्तों। और आज लेके आए हम नेक्स्ट पार्ट भूगोल का। भारत को एक दृष्टि में पढ़ेंगे, जो टोटल इसमें से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। टेट वाले बच्चे विशेष ध्यान दें इस पर। पहला तो देश का नाम क्या है? भारत। अन्य नाम पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तो क्या नाम है इसके? आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है। राजधानी नई दिल्ली है इसकी। भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये। अक्षांशीय विस्तार क्या? 8 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, बता चुके हैं। यानी कि जो नीचे इसका दक्षिण बिंदु है भारत का और उत्तरी बिंदु है, उनके बीच का झुकाव है वो आपको बता रखा है। देशांतर विस्तार पूछेगा तो आप बताएंगे 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 2.6 पूर्वी देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आकृति की बात करेगा कि आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय, ध्यान रखना। ये मानक समय 82 से पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के ग्रीनविच के मध्य से 5.5 घंटे का अंतर है। और मिर्ज़ापुर में जो गुजरती है वो गुजरती है कहाँ से? नैनी। कौन सी जगह है? नैनी। ठीक है, ध्यान रखना। 5.5 का अंतर रहता है। 82 पूर्वांतर भारत की 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं इसकी क्या है। तो भौगोलिक विस्तार जो उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर है, चौड़ा पूरब से 2933 है। ठीक है। स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? प्रादेशिक जल सीमा तो समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है, ध्यान रखना। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री का मील होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील होता है। जलवायु मानसूनी जलवायु होती है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना है? 17% है, 17.5% है जो भारत में है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान पर है। जनसंख्या पहले पर चाइना है। पुरुष जनसंख्या पता है आपको कितनी है यहाँ पर? तो 32,32,70,258। महिला जनसंख्या है 58,97,97,84,719। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 83.73 करोड़ है, जो 68.5%। शहरी कितनी है? 37-31 है। ठीक है, कितना है? और 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। लिंग अनुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष पर है। शिशु लिंग अनुपात कितना है? 918 1000 पुरुष पर है। और जनसंख्या घनत्व कहते हैं 382 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुल साक्षरता पूछेगा तो कितनी है पूरे भारत की? तो 74.04% है। पुरुषों की कितनी है? 82.14% है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 20,13,88,086, कुल 16% है। अनुसूची कितनी है? 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6% है। इनसे आपसे कल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। कुल अनुसूचित राज्यों की जनसंख्या पूछेगा तो 28। केंद्र शासित कितने हैं? 8। और पर्वतीय विस्तार कितना है? तो आप 10.7%। पहाड़ी क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 43.0%। कितना है? 43.0। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको 8 से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा देख लेते हैं कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा केंद्र शासित प्रदेश 18 से टच करती है। कितने से करेगी? 18 से। केंद्र शासित अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 18 राज्यों से क्या करती है? टच करती है।
नेक्स्ट, तेल शोधशालाओं की संख्या कितनी है भारत में? तो 23 है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तेल शोधों की संख्या कितनी है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599 है। बड़े बंदरगाह संख्या कितनी है? 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। कौन है? हाथी विरासत पशु माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन है? मोर। वैज्ञानिक पावो क्रिस्टस। वर्गत वैज्ञानिक फाइकस बेगोनोनिसिस। राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पुष्प कमल। वैज्ञानिक लिम्बो न्यूसीफेरा। कभी कभी कमल का नाम दे दे, कह देगा निब्बो न्यूसीफेरा। मान पूछे राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ, तो इनके वैज्ञानिक नाम कभी कभी देता है, तो बहुत ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे। राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम जी चटर्जी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, भाषा हिंदी। राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते। इसका स्रोत कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तो तिरंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा, गंगा। राष्ट्रीय जलजीव कौन है? डॉल्फिन। इसे हम लोग प्लेस्टोनिस्टा गैंगुटिका बोलते हैं। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वन्य जलीय दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो ये आपका कौन है? गंगा, डॉल्फिन। गंगा में बहुत पाई जाती हैं ये। और अगली बात कर लेते हैं, पांडिचेरी का भौगोलिक विस्तार। तमिलनाडु इनकी कराईकल, केरल माहे एवं आंध्र प्रदेश एनम राज्यों में स्थित है। कितना है? राज्यों में स्थित है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, आप एक बार ओरल जानकारी इसको पढ़ लें, आपको पैट में बहुत काम आएगी। ठीक है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो